हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। और मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं एडीएम्स के बारे में। एडीएम्स आपके सामने दिख रहा है। तो अभी जो एडीएम्स के बारे में बातचीत चल रही है वो चल रही है कि ऐसे एडीएम्स जो लेटर ए से बेगिन होंगे भाई। ऐसे एडीएम्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि ए लेटर से बेगिन होते हैं, जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए जरा देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमने करे हैं भाई। चलो जी, 151 आपके स्क्रीन पर है। सही बात है, 151 स्क्रीन पर है। इट मीन्स कि 150 क्वेश्चंस यू हैव डन ऑलरेडी। 150 क्वेश्चन आपने किसके करे हैं? एडीएम्स एंड फ्रेजेस के करे हैं। मैंने आपको एक बेहतरीन बात बताई है क्या। ये कुछ एडीएम्स आपको ऐसे दिखेंगे जो कि उस अपने स्टेटमेंट में ही पूरी बात कह जाएंगे। अपने स्टेटमेंट में ही पूरी बात कह जाएंगे और आप उसको अंडरस्टैंड करके उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कुछ इडियम्स ऐसे होंगे जो सिर्फ वन वर्ड के होंगे और वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी। And what is the method to memorize? What is the method to inculcate those words, right? क्या तरीका है सर, कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सिर्फ उसको राइट डाउन करना, उसकी हिंदी मीनिंग लिखनी है और आगे बढ़ते जाना है। और फिर 2 दिन बाद पेजेस को टर्न करके देखना है कहाँ क्या लिखा था, फिर 2 दिन बाद पेजेस को टर्न करके देखना है। ये सिलसिला तब तक चालू चालू रखना है जब तब तक स्टार्ट कर तब तक जारी रखना है जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए। ठीक है, चलें आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। 151 क्या कह रहा है? 151 कह रहा है एन इनऑपर्च्यून मोमेंट। क्या भाई? इनऑपर्च्यून, अपॉर्चुनिटी से बना है इनऑपर्च्यून। अपॉर्चून मतलब क्या होता है भाई? मतलब अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी होती है भाई। अपॉर्चून की मीनिंग, अब अपॉर्चुनिटी से बना है इनऑपर्च्यून। इनऑपर्च्यून मतलब गलत टाइम, है ना, वो अपॉर्चुनिटी का टाइम ही नहीं था, है ना। तो क्या हो गया? एन इन अपॉर्चून की मीनिंग क्या हो गई भाई? इन एन इन अपॉर्चून क्या अपॉर्चून की मोमेंट की बात क्या होगी? क्या हो गई भाई? एन इनकन्वीनियंट या फिर ऑल इल टाइम्ड या ऑकवर्ड मोमेंट, मतलब गलत समय, है ना। वो जो समय है वो बिल्कुल क्या है? गलत है। वो सही समय है ही नहीं उस टास्क के लिए। तो एन क्या बोला भाई? एन इन ऑपर्च्यून, है ना, इन ऑपर्च्यून। एन इन ऑपर्च्यून की मीनिंग क्या हो गई भाई? इन ऑपर्च्यून, इसकी मीनिंग क्या हो गई भाई? कि सर इल टाइम्ड, इल टाइम्ड, है ना, गलत समय। किसी भी टास्क को करने का गलत समय कहते हो भाई कि ये सही सही टाइम नहीं है, ये गलत टाइम हो गया है, ये इस टाइम पे ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इस वजह से वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो वही चीज क्या कह रहा है भाई? एन इन अपॉर्चुन कह रहा है। डन है, चलो आ जाओ। नाउ 152 एन आयरन विल। आयरन क्या होता है भाई? आयरन देखा है ना, आयरन क्या होता है? क्या वो मेलेबल होता है, डक्टेबल होता है? नहीं सर, वो रिजिड होता है। आयरन क्या होता है? रिजिड होता है। एक रिजिड वाली विल, रिजिड समझ आ गई, मीनिंग समझ आ गई। आयरन मतलब क्या? रिजिड, है ना, रिजिडनेस, जिसके वो फॉर्मनेस की बात कर रहा है। रिजिड मतलब क्या? फॉर्मनेस। डिटर्मिनेशन समझते हो ना, फॉर्मनेस या फिर डिटर्मिनेशन, जो बहुत ज्यादा डिटरमाइन हो, डिटर्मिनेशन, है ना। ठीक है। सो एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना। ठीक है, स्ट्रांग विल पावर को क्या बोलेंगे? एन आयरन विल। स्ट्रांग विल पावर को क्या बोलेंगे? एन आयरन विल। याद रहेगा भाई, एन आयरन विल याद रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो एन आयरन विल, एन इन ऑपर्चुन मोमेंट, 2 वर्ड आपके सामने हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर लेवल की हो गई है। आ जाए तीसरे वर्ड पे, एन ओल्ड बैटल एक्स। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ओल्ड मतलब पुराना, बैटल मतलब युद्ध, है ना। लेकिन यहाँ पे ओल्ड की जो मीनिंग हो जाएगी वो यहां से निकल के आएगी ओल्ड विमेन। ओल्ड की मीनिंग जो होगी वहां से क्या निकल के आएगी? एन क्या हो जाएगी? ओल्ड विमेन। क्या बोला मैंने? एन ओल्ड, एन ओल्ड बैटल, बैटल मतलब आपको पता है युद्ध, एक्स, है ना, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है। तो एन एग्रेसिव, इसकी मीनिंग क्या होगी भाई? एन एग्रेसिव ओल्ड वुमेन हु फाइट्स टू विन, एक लड़ाकू स्वभाव की बुजुर्ग महिला। याद रखना इसको, कभी भी आपको मोहल्ले में दिखे कोई भी बुजुर्ग महिला जो चिल्लाती हो, है ना, झगड़ा टंटा करती हो, उसको बोलेंगे क्या? एन ओल्ड बैटल एक्स। कि दादी अम्मा देखो तुम एन ओल्ड बैटल एक्स हो। क्यों एन ओल्ड बैटल एक्स हो? क्योंकि हमेशा आप लड़ते हो, इसलिए लड़ते हो ताकि आप जीत जाओ। आप उस आर्गुमेंट में क्या करो भाई? जीत जाओ। सिर्फ इस वजह से आप लड़ाई करते हो। दैट्स वाई यू आर व्हाट? एन एग्रेसिव क्या? एन ओल्ड बैटल एक्स, एन ओल्ड बैटल एक्स। याद रहेगा भाई, एन ओल्ड बैटल एक्स। ओल्ड से याद रखना ओल्ड विमेन, ओल्ड विमेन यहां से याद रखना। ठीक है ना। हु फाइट्स फॉर, हु फाइट्स फॉर हु फाइट्स टू विन, जो जीतने के लिए लड़ती हो। क्लियर है। एन ओल्ड फ्लेम, काफी पॉपुलर है ये ईडियम, काफी पॉपुलर है भाई, है ना। अगर
अगर अभी ठीक से पढ़ के तुमने सिलेक्शन नहीं लिया किसी भी एग्जाम में, मैं XYZ किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं करता हूँ, है ना। अगर वोकैब सीख रहे हो तो XYZ किसी भी एग्जाम में अपेयर हो जाओ, यही वोकेबलरी काम आ रही है हर जगह पे। तो एन ओल्ड फ्लेम ही आपको याद आएगा बाद में, है ना। देखोगे किसी चौराहे पे कहीं पे भी तो ये होगा भाई कि अपना पुराना प्यार, है ना। क्या एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है भाई पुराना प्यार, है ना। क्या पुराना प्यार, ठीक है ना। समवन विथ होम वन हैड रोमांटिक रिलेशंस इन द पास्ट, है ना। पास्ट में आपने किसी के साथ रोमांटिक रिलेशंस रखे हो उसको बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम, है ना। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना क्या भाई फ्लेम, पुराना क्या आग, पुरानी आग, है ना। तो पुराना प्यार डन है, याद रहेगा पुराना प्यार एन ओल्ड फ्लेम। और ऊपर क्या याद रखना भाई, एन ओल्ड बैटल एक्स, ऊपर क्या याद रखना है, एन ओल्ड बैटल एक्स। क्लियर है, चलें आगे। चलो 155, 155 क्या कह रहा है बच्चे, 155 कह रहा है एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, है ना। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, है ना, ठीक है ना। यंग सोल्जर ये कंधा है भाई, कंधा, है ना, ये कंधा, ठीक है। जवान कंधे पे बूढ़ा सर होना, जवान कंधे पे बूढ़ा सर होना। कहते हैं कभी कभी कोई बच्चे को देख के कोई बोलता है अरे ये तो बड़ो बाबा हैं, ये हर एक चीज का आंसर जानते हैं, इनको सारे रूल्स पता है, सारे रेगुलेशंस पता है, सारी ट्रेडिशंस पता है। मतलब क्या, वो जो छोटा सा बच्चा है या फिर वो जो यंग है या फिर वो जो अभी जस्ट ग्रोन अप हुआ है भाई टीन एज से एडल्टहुड में, ठीक है, तो उसको कैसा, मतलब वो कैसे ट्रीट करता है भाई, वो ऐसे ट्रीट करता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। ट्रीट करना इन द सेंस उसके बिहेवियर से वो चीज झलक रही होती है। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन मैच्योर एंड सेंसिबल फॉर हिज एज, अपने मतलब एक व्यक्ति जो अपनी उम्र से ज्यादा सुलझा और समझदार लगे, है ना। जिस उम्र में उसको सुलझा और समझदार लगना चाहिए, ठीक है ना, उससे कहीं ज्यादा वो सुलझा और समझदार लग रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एन ओल्ड हेड, एक पुराना सर। एक पुराना सर किस पे भाई, नए कंधे पे, नए कंधे पे एक पुराने सर का सिर्फ इतना मतलब हो गया कि एक बिल्कुल मैच्योर एक्सपीरियंस पर्सन जो अपने एज से कहीं ज्यादा समझदार है। क्लियर है, वर्ड क्लियर है, आ जाओ। एन ओलिव ब्रांच, ओलिव ब्रांच की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, एन ओलिव ब्रांच की मीनिंग होगी सिर्फ और सिर्फ क्या, पीस को मैनेज करने वाला, है ना। पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, शांति का संकेत, एन ओलिव ब्रांच, है ना। एन ओलिव ब्रांच, जब भी एन ओलिव ब्रांच लिखा आ जाए तो इससे ये समझ लेना कि ये पीस की बात कर रहा है, पैसिफाई होने की बात कर रहा है, शांत रहने की बात कर रहा है, पैसिफिकेशन की बात कर रहा है, पैसिफाई करने की बात कर रहा है। तो वहां पे क्या मार्क करेंगे, एन ओलिव ब्रांच। क्लियर है। और जो 157 क्या कह रहा है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। अब आपके घर में एक ही एप्पल बचा है, आपको भी पसंद है, आपके छोटे भाई को भी पसंद है, हो गई ना लड़ाई कि कौन खाएगा, है ना। समझदार हुए तो आधा आधा खाएंगे, लेकिन भाई बोलेगा नहीं भाई इसमें मेरा सिर्फ मेरा हक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बोलेंगे। लड़ाई की वजह होना, झगड़े की वजह होना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, क्या बोलते हैं भाई, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, या फिर कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, विवाद का कारण, रीजन होना, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, सॉरी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब डिस्कॉर्ड की मीनिंग होती है डिसएग्रीमेंट, तो मैटर ऑफ क्या, डिस्प्यूट, या फिर क्वेरल ऑफ, सॉरी, कॉज ऑफ क्वेरल, लड़ाई का कारण होना, झगड़े का कारण होना, विवाद का कारण होना। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड याद रहेगा ना, लिखो उसको, राइट डाउन करो, राइट डाउन करने के बाद उसकी मीनिंग को भी लिखो। बिना मीनिंग लिखे अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको याद हो जाएगा तो मेरे लल्ला बिल्कुल ऐसा कतई नहीं हो पाएगा, ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। आप बस क्या करो, डिक्शनरी दूसरी तैयार करो। एक डिक्शनरी आप यहां से परचेज कर चुके हो, दूसरी कहीं कहीं कोई डिक्शनरी आपके घर में रखी होगी, और तीसरी आप प्रिपेयर कर रहे हो। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला जब तक आपको जो तरीका बताया जा रहा है वैसे नहीं करोगे तो। आ जाओ, एप्पल ऑफ वंस आइज, वंस मतलब किसी के, किसी के आंखों का एप्पल होना, किसी के आंखों का एप्पल होना, यही तो मतलब हुआ ना। तो किसी के आंखों का एप्पल मतलब होना, मतलब क्या हो गया भाई, किसी के आंख का तारा होना, बहुत ज्यादा डियर होना, वेरी डियर टू समवन, है ना, वेरी डियर टू समवन, किसी का बहुत ज्यादा दुलारा प्यारा, कहते हैं ना भाई मेरा राज दुलारा, है ना, नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा, तो वही वाला वेरी लवेबल, क्या, वेरी लवेबल, आंख का तारा होना, क्या होना भाई, वेरी लवेबल, एप्पल ऑफ वंस आई। और एप्पल ऑफ डिस्कार्ड भी आपको समझ आ गया होगा, एप्पल ऑफ वंस आई बोल रहा है ना, वंस आई, है ना, ठीक है। चलो यहां से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, पुराना, सॉरी, नए कंधे पे पुराना सर मतलब एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। एन ओलिव ब्रांच, ओलिव जहां पे भी ओलिव ब्रांच लिखा आ जाए पीस रिलेट कर लेना, पीस शांति, ठीक है।
एन ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार, पुराना इश्क। एन ओल्ड बैटल एक्स मतलब एक बुरी औरत जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, ऐसे याद किया करो, ठीक है। एन इनऑपर्चुन मोमेंट बिल्कुल गलत टाइम, इल टाइम्ड। एन आयरन विल मतलब होता है बिल्कुल, विल मतलब क्या, विल मतलब होती है इच्छा शक्ति, आयरन मतलब क्या, रिजिड मतलब मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। देखो भाई कितनी तेजी से याद कर लिया आपने, आ जाओ। हाँ, अगला है एप्पल पाई ऑर्डर। अगला क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई का मतलब ये ऐसे समझो कि ये कार्टून है, कार्टून मतलब क्या, एक बॉक्स, इस बॉक्स में सारे एप्पल रखे हुए हैं, है ना, सारे ये एप्पल रखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या रखे हैं भाई, एप्पल रखे हैं, राइट। ये सारे अगर एप्पल रखे हुए हैं, ओके, ये सारे एप्पल रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसे रखे होते हैं, अगर आपने कार्टून देखा हो, अगर बॉक्स देखा हो एप्पल का, तो वो कैसा रहता है भाई, बिल्कुल अरेंज्ड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक ऐसे करके सारे अरेंज्ड होते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, इन अ परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल अरेंज तरीके से, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एप्पल पाई ऑर्डर, है ना, एप्पल पाई ऑर्डर। देखो भाई एप्पल से कितनी बातें निकल के आ गई, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना, तीन बातें निकल के आ गई एप्पल से। तो एप्पल को बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब बिल्कुल ऑर्डर में होना। डन है। आंसर ऑफ समथिंग, सॉरी, आंसर फॉर समथिंग, आंसर फॉर समथिंग कहते हैं भाई, यू क्या करना भाई, आंसर फॉर समथिंग का मतलब जवाबदेही देना। जवाबदेही की मीनिंग क्या हो जाएगी, अब ऐसे समझो, जो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसके लिए उत्तरदायी भी हो, कहते हैं ना उत्तरदायी होना। तो जवाबदेही की जगह पे आप क्या लिख लो भाई, आंसर से याद रखना उत्तर और दायी, उत्तरदायी होना, है ना, रिस्पॉन्सिबल होना, क्या होना भाई, रिस्पॉन्सिबल होना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किसी चीज के लिए क्या लेना भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको क्या बोलते हैं, आंसर फॉर समथिंग। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, आंसर फॉर समथिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, है ना, आंसर फॉर समथिंग याद रहेगा भाई, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, क्लियर है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। आंसर फॉर समथिंग का मतलब होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आ जाओ। 161 एंड्स इन योर पैंट्स, ओके, एंड्स इन योर पैंट्स, ठीक है। आपके पैंट में किसका चले जाना भाई, एंड्स का चले जाना, चींटियों का चले जाना। गलती से आपके शर्ट के अंदर, पैंट के अंदर चींटी, एक सिंगल चींटी चली गई, क्या करोगे, डांस करोगे, डांस, बसंती डांस, है ना, डांस करेंगे आप, ठीक है। कैसे डांस करेंगे, कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी उधर खुजा रहे हैं, कभी उधर खुजा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। आपने पैंट को 2 बार निकाली, 2 बार उसको साफ किया, फिर पहना, फिर खुजा रहे हैं, है ना। तो भाई एक बार चींटी काट ले तो भाई करीब करीब आप आधे 1 घंटे के लिए परेशान रहते हो उसके एसिड की वजह से, है ना। तो एंड्स इन योर पैंट्स का मतलब होता है क्या, बेचैन होना, रेस्टलेस होना, कैन नॉट कीप स्टिल वन मोमेंट, है ना, कैन नॉट कीप स्टिल वन मोमेंट, कि एक मोमेंट में आप बिल्कुल स्टिल ऐसे शांत होकर नहीं रह सकते हो, बिल्कुल बेचैनी की गोली खा के उछलते कूदते रहोगे। एंड्स इन योर पैंट्स का मतलब सिर्फ इतना हुआ भाई, रेस्टलेस होना, क्या, रेस्टलेस होना, याद रखना क्या, बेचैन होना। बेचैन होने को याद रखोगे क्या, एंड्स इन योर पैंट्स की मीनिंग बेचैन होने को याद रखोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगी चीजें। डन है। एनी डे नाउ, एनी डे नाउ की मीनिंग क्या होगी सर, एनी डे नाउ, राइट। तो एनी डे नाउन का मतलब होता है आजकल में कभी भी। एनी डे नाउन का मतलब क्या होता है, एनी डे नाउ का मतलब सिर्फ इतना होता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मतलब दैट इज नॉट फिक्स्ड, है ना। कमिंग सून, एक्सपेक्टेड टू अराइव और हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना, सिर्फ इतना मतलब होता है। कमिंग सून जल्दी ही आने वाला है, कमिंग सून, है ना। एनी डे नाउ, कमिंग सून, है ना, जल्द आ रहा है, क्या बोलते हो आप, जल्द आ रहा है आपके शहर में, तड़कता भड़कता, है ना, जल्द आ रहा है, मतलब क्या, एनी डे नाउ, कमिंग सून। या फिर एक्सपेक्टेड टू अराइव और हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर जो चीज होने वाली है उसको बोल देते हैं एनी डे नाउ। 163 क्या कह रहा है, एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या हो गया भाई, मान लो ये आपका सी हो गया, है ना, सी, ठीक है, सी। अब सी में आप कहीं पे यहां पर हो, सी में कहीं पे यहां पे हो, मान लो यहां पे हो, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, अब तूफान आ गया, तूफान आ गया, क्या कह रहा है भाई, एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, स्टॉर्म, एनी पोर्ट मतलब यहां पे भी पोर्ट है, यहां पे भी पोर्ट है, यहां पे भी पोर्ट है। आपको कोई भी एक पोर्ट मिल जाए, कोई भी एक पोर्ट मिल जाए तो उस तूफान में आप वहां पे चले जाओगे, सहारा लेने के लिए वहां चले जाओगे ना। तो डूबते को सहारा ना, डूबते को सहारा, कहीं ऐसा ना हो तूफान में आप फंस जाओ, तो डूबते को सहारा। अ पर्सन मे हैव टू टर्न टू एनीवन अवेलेबल व्हेन ही इज इन ट्रबल, क्या बोलेंगे भाई, एक ऐसा पर्सन मे हैव टू टर्न टू एनीवन, किसी की तरफ जाना चाहेगा जब वो मुसीबत में हो। कोई एक पर्सन चाहिए लाइफ में आपको, कि जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत हो तो आप सिर्फ उसकी तरफ देखते हो, अच्छा
तू ही तो है, तू तू है वही जिसकी मुझे है जरूरत, राइट, कि आपकी ही जरूरत है मेरे दोस्त, आप ही आओ मेरी मदद करो, मेरे डूबते में आप मेरे सहारा बनो, ठीक है। तो डूबते को तिनके का सहारा का मतलब क्या होगा भाई, एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म। याद रहेगा भाई, ये स्टोरी याद रखना, ऐसा कुछ मैंने कैरिकेचर करके बताया था, ये याद रखोगे तो भाई देखो स्टोरी याद रहती, तो ऐसी स्टोरी कुछ बना बना के याद कर लिया करो। एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म का मतलब हो गया डूबते को तिनके का सहारा। एट स्टेक, एट स्टेक की मीनिंग होती है भाई आपकी लाइफ क्या है भाई, आपकी लाइफ लाइफ क्या है, एट स्टेक है। एट स्टेक की मीनिंग क्या होगी भाई, रिस्क, रिस्क पे है, दांव पर लगी हुई है। क्यों दांव पर लगी हुई है, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर कोरोना ने आया, कोरोना ने आपकी बैंड बजा दी, बैंड बजाने के बाद फिर आप प्रिपरेशन में लग गए, अभी भी प्रिपरेशन चालू है, तो आपकी जिंदगी दांव पर लगी है। आप बोलते हो ना जिंदगी दांव पर लग गई है यार, प्रिपरेशन किए जा रहा हूँ, किसी मोड़ पे नहीं पहुंच रहा हूँ, तो सही डायरेक्शन में कर लो, सही तरीके से कर लो, क्यों नहीं पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे, है ना। आ जाओ जरा। एट एट स्टेक का मतलब क्या हो गया भाई, एट रिस्क, रिस्क पे होना, दांव पे लग जाना, कोई भी चीज दांव पे लग गई हो तो आप बोलते हो क्या, एट स्टेक। क्लियर है ना। 165, एट अ लॉस, एट अ लॉस, एट अ लॉस की मीनिंग होती है भाई कंफ्यूज्ड, बिल्कुल सिंपल मीनिंग याद रखो, कंफ्यूज्ड, है ना। डिलेमा वर्ड सुना है, डिलेमा, डिलेमा भी होता है भाई, कंफ्यूज्ड भी होता है। एट अ लॉस मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड, कि क्या करना है। क्या तो भाई मैं इस टाइम एट अ लॉस वाली सिचुएशन में हूं, पता नहीं है इधर जाऊं या इधर जाऊं, पता नहीं है एसएससी को चूज करूं या यूपीएससी को चूज करूं, पता नहीं है एसएससी को चूज करूं या बैंकिंग को चूज करूं, है ना। मैं इस टाइम एट अ लॉस हूं, बिल्कुल मतलब कंफ्यूजन वाले स्टेट में हूं, डिलेमा में हूं, तो उसको बोलते हैं क्या, टू बी अनएबल टू डिसाइड, एट अ लॉस, दुविधा में होना। क्या होना भाई, दुविधा में होना, परेशान होना। एट अ पिंच, है ना, पिंच मतलब क्या होता है, ट्रबल, पिंच से यहां मार्क करोगे क्या, ट्रबल, मुसीबत। एट अ पिंच की मीनिंग क्या हो गई भाई, मुसीबत में होना, एट अ ट्रबल, सॉरी एट अ पिंच ना, पिंच, ठीक है। क्या हो गया भाई, इन अ ट्रबल, किसमें होना, मुसीबत में होना। और इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क करके चल लो जरा, ये वाला भी, कुछ जो ऐसे होते हैं ना इनको पूरा पूरा इंपॉर्टेंट मार्क करके ही चला करो, जब ये आते हैं तो उधर दिमाग नहीं काम करता है ना, वहां एग्जाम में ये दिमाग नहीं काम करने देंगे भाई आपके, ये एक दो वर्ड्स के जो इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं ना, वो दिमाग नहीं काम करने देते, वो समझ नहीं आता कि इसकी मीनिंग एग्जैक्ट होगी क्या। उसकी मीनिंग को एग्जैक्ट फिगर आउट करने के लिए आपको उसकी मीनिंग ही याद होना पड़ता है, अगर वो मीनिंग याद है तभी आप उसका आंसर फिगर आउट भी कर पाओगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, ठीक है। तो एट अ पिंच, पिंच से याद रखो ट्रबल, किसी ने किसी को पिंच कर दिया मतलब किसी ने किसी को ट्रबल दिया, दुख दिया, आपने किसी को ऐसे चीटी काटी, पिंच किया, मतलब आपने इसको थोड़ी सी टेंशन दे दी ना भाई, क्या कर रहा है ऐसे वाला, तो ट्रबल, परेशानी। तो एट अ पिंच मतलब इन अ ट्रबल, है ना, इन ट्रबल, मुसीबत में। एट अ लॉस मतलब क्या, डिलेमा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में होना, डिलेमा में होना। और इसके पहले हमने क्या करा भाई, एट स्टेक मतलब क्या, रिस्क पे होना, लाइफ का, लाइफ किस पे लगी है भाई, एट अ स्टेक है, रिस्क पे है, दांव पे लगी है। ये तो कभी कभी आप रिलेट कर पाओगे, एनी पोर्ट इन स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, पोर्ट मतलब ढूंढना, कोई भी पोर्ट तूफान में ढूंढना, राइट, ये कुछ रिलेट कर पाओगे। एनी डे नाउ को भी याद रखना, है ना, बाकी चीजें तो रिलेट कर पाओगे, जो रिलेट कर पाओगे वो रिलेट तो कर ही पाओगे। आ जाओ, ठीक है ना, ये ठीक है। 166 हो गया। 167, 167 क्या कह रहा है, एनी थिंग्स, एनी थिंग्स पॉसिबल, एनी थिंग्स पॉसिबल। अब देखना, एनी थिंग्स पॉसिबल, है ना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, देर इज नो सर्टेनिटी, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट, कुछ भी हो सकता है भाई। ये पेपर में आएगा क्या, नहीं आना होगा तो एमटीएस लेवल पे आ जाएगा, सीजीएल लेवल पे तो कतई नहीं आने वाला, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में भी अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अर्बिट्रेरी डिसीजन, अर्बिट्रेरी डिसीजन मतलब क्या होता है भाई, अर्बिट्रेरी डिसीजन, अर्बिट्रेरी डिसीजन का मतलब होता है इलॉजिकल चॉइस, इलॉजिकल डिसीजन, इलॉजिकल डिसीजन, ठीक है। या फिर इसको ऐसे पढ़ते हो क्या, इरेशनल डिसीजन, इरेशनल डिसीजन। अर्टिब्रेरी डिसीजन की मीनिंग क्या हो गई भाई, इरेशनल डिसीजन या फिर इलॉजिकल डिसीजन, जो डिसीजन के पीछे कोई लॉजिक ना हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो, ऐसे डिसीजन, मतलब रैंडमली आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसको बोलते हैं क्या, अतार्किक विकल्प, अतार्किक विकल्प, क्या, आर्बिट्रेरी डिसीजन, आर्बिट्रेरी डिसीजन याद रहेगा भाई, आर्बिट्रेरी डिसीजन याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें, इसको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, एनीथिंग इज पॉसिबल मतलब कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी, कुछ चीज फिक्स्ड नहीं है, सर्टेन नहीं है, राइट। और यहां से क्या, आर्बिट्रेरी डिसीजन मतलब क्या हो गया, आर्बिट्रेरी डिसीजन मतलब क्या, इलॉजिकल या इरेशनल डिसीजन, है ना, बिना लॉजिक वाला डिसीजन।
169 आपके सामने है, 169 के बारे में बात करेंगे। अर्डेंट एडमायरर, अर्डेंट एडमायरर, अर्डेंट मतलब फर्वेंट, फर्वेंट एक वर्ड याद रखना, फर्वेंट इसका क्या है सिनोनिम है, फर्वेंट है ना, फर्वेंट, FERVENT। अर्डेंट और फर्वेंट एक दूसरे के सिनोनिम है। फर्विड भी एक वर्ड होता है, उसको भी मार्क कर लो, फर्विड भी इसी का भाई है, भाई बंधु, ठीक है, फर्विड हो गया। फर्विड, फर्वेंट और अर्डेंट है ना। एडमायरर, एडमायरर मतलब क्या, प्रशंसक, और जब उसके पहले अर्डेंट लग जाए या फर्वेंट लग जाए या फर्विड लग जाए, मतलब घोर घोर प्रशंसक। एक होता है प्रशंसक, ठीक है भाई, किसी ने कुछ करा अच्छा, आपने उसको प्रेस कर दिया, दैट्स इट। और एक इंसान जैसे बीजेपी, डोंट माइंड, ठीक है भाई, कुछ लोग बीजेपी को इतना मतलब प्रमोट कर दिए हैं कि भाई, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना प्रमोट कर दिया कि भाई मतलब माई बाप है ना, पेट्रोल 500 रुपये लीटर बिकेगा तो भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा वाला। ठीक है, एक हो गया कि ठीक है बीजेपी ने अच्छा काम किया, दैट्स गुड, दैट्स फाइन। एक ये वाला, तो एक ये और एक ये, तो जो ये है ना घोर मतलब अंधभक्त वाले, तो उसको बोलते हैं क्या, अर्डेंट फॉलोवर। बेस्ट एग्जांपल है भाई, आप इसको याद रखोगे, अर्डेंट फॉलोवर या अर्डेंट एडमायरर या फर्वेंट एडमायरर या फर्विड एडमायरर, ये आपके लिए क्या भाई, घोर वाला जो सेंस देता हो, क्या स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, डिवोटेड मतलब भगवान, ऐसा वाला डिवोटेड है ना, डिवोटेड एडमायरर, कट्टर प्रशंसक, याद रखेंगे भाई, कट्टर प्रशंसक, स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड, डिवोटेड और क्या, एडमायरर। ठीक है, क्लियर है। अर्डुअस टास्क, अर्डुअस मतलब डिफिकल्ट, अर्डुअस की मीनिंग क्या निकल के आई भाई, डिफिकल्ट, और टास्क मतलब क्या, काम, टास्क मतलब वर्क, काम, तो डिफिकल्ट काम। देखो भाई, अब इससे आपको मीनिंग निकल के आ गई तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या, अ जॉब दैट इज डिफिकल्ट इन द एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होना। लेबोरियस एंड डिमांडिंग, क्या है भाई, लेबोरियस है जिसमें क्या है भाई, मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो इन सारी बातों के लिए क्या है भाई, अर्डुअस टास्क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ जॉब दैट इज डिफिकल्ट इन द एक्सट्रीम, लेबोरियस एंड डिमांडिंग, मुश्किल काम, क्या भाई, मुश्किल काम। डन है, तो 169 के बाद 170 का आपको करेक्ट आंसर पता चला है, तो आ जाए 171 पे। आंसर क्या, उसकी मीनिंग ही एक्सप्लेन की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। ठीक है भाई, 171 क्या कह रहा है, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, क्या करोगे भाई, मैं यहां से उठा, यहां से पत्थर उठाया, स्टोन उठाया और मैंने ऐसे उठा के फेंक दिया, कितनी दूर गया भाई, कितनी दूर गया, बिल्कुल पास में ही ना। ठीक है, मैं बहुत ताकत लगा के फेंकूंगा तो भी मेरे देखने भर में इतनी दूरी पे तो जाएगा ही, है ना। क्या मैं वहां तक की डिस्टेंस को कवर अप नहीं कर सकता हूँ खुद चल के, बिल्कुल कर सकता हूँ, राइट। तो मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, बिल्कुल छोटी है, बहुत ज्यादा नहीं है। एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है एट अ लिटिल डिस्टेंस, काफी करीब। क्या हुआ भाई, एट अ लिटिल डिस्टेंस, बिल्कुल थोड़ी ही दूरी, क्या भाई, थोड़ी ही दूरी। थोड़ी ही दूरी, एट अ स्टोन थ्रो की मीनिंग क्या होगी भाई, थोड़ी ही दूरी, बहुत ही कम, बहुत ही मतलब नजदीक वाली, है ना। तो एट अ लिटिल डिस्टेंस। आर्म एंड अ लेग, ठीक है, आर्म एंड अ लेग, पता है क्या हुआ, ये हुआ कि मेरे को सेलफोन लेना था, मैं दुकान पे गया, मैंने अपने एक पैर और एक हाथ दे दिया उसको, समझ आई बात, मैंने अपना एक पैर और एक हाथ दे दिया उसको, मतलब ये कि अपना एक पैर और एक हाथ देने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि जो चीज आपने परचेस करी है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो काफी एक्सपेंसिव है। तो क्या होगा, कभी कभी आपको पेपर में ये लिख के आएगा, अ आर्म एंड अ लेग, अ आर्म एंड अ लेग, आई सोल्ड अ आर्म एंड अ लेग, या फिर एन आर्म, सॉरी एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, एक हाथ और एक पैर बेच दिए, मैंने क्या किया, एक हाथ और एक पैर बेच दिए, मतलब जो चीज मैंने खरीदी है वो काफी क्या है भाई, हाई प्राइस की है, भारी कीमत की है, एक्सपेंसिव है, क्या है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव, याद रहेगा भाई, एक्सपेंसिव, क्लियर है ना। आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है, तो क्या होगा भाई, एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा, किया क्या रखना भाई, कीमत रखना, प्राइस रखना, दैट इज व्हाट आर्म एंड अ लेग। किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। आर्म्ड एंड डेंजरस, आर्म्ड मतलब क्या होता है भाई, हथियार, आर्म्ड मतलब क्या, हथियार, डेंजरस मतलब खतरनाक, है ना। तो खतरनाक और डेंजरस की बात कर रहा है क्या, कैरिंग अ वेपन एंड लाइकली टू यूज इट टू हार्म एंड किल अदर्स, कैरी करना, विपन को अपने साथ रखना, आर्म्ड मतलब क्या, आप पूरी तरीके से विपन के साथ लैस हो, है ना, सर से लेके पांव तक आपके विपन से ही विपन से, हथियार ही हथियार है, और आप क्या जो भी मिल रहा है रास्ते में धाए 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 धाए, है ना, हेड शॉट लेते चल रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, आर्म्ड एंड डेंजरस बोलेंगे, क्या, खतरनाक बोलेंगे, हथियार बंद और खतरनाक। डन है, याद रहेगा भाई, हथियार बंद एंड खतरनाक। आर्म टू टिथ,
आर्म टू द टिथ, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब भी वही होता है जो हमने ऊपर पढ़ा है, बस ऊपर वाले में ये था कि हमने गोलियों से भून दिया था, और यहाँ गोलियों से भूनना नहीं है, आपको अपने साथ लेके चलना है। हैवली आर्म्ड, हैवली आर्म्ड का मतलब क्या हो गया भाई, हथियार बंद, हथियार से लैस, हथियार बंद। कुछ लोग हथियार बंद जानते हैं, हथियार बंद का मतलब होता है पूरी तरीके से, आपने अपने दांतों में भी नाइफ वाइफ फंसा रखा है, इधर गन ले रखे है, इधर भी गन लगा हुआ है, नाइफ लगा हुआ है पूरा, बिल्कुल ऐसा वाला, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, आर्म टू द टिथ, है ना, आर्म टू द टिथ, दांतों तक में आपके हथियार है ना, मतलब इधर भी कान वान पे ऐसे लटका रखे हो, है ना, ऐसे वाले, है ना, ठीक है। तो हैवली आर्म्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हैवली आर्म्ड बोलते हैं, हैवली आर्म्ड को मार्क करेंगे। आर्म्ड एंड डेंजरस का मतलब क्या हो गया भाई, हथियार है, हथियार रखे हुए लेकिन लोगों को मारते हुए चल रहे हो, है ना, हथियार बंद और खतरनाक, है ना, हथियार लेके लोगों को मारते हुए चल रहे हो। आर्म टू द टिथ का मतलब होता है क्या, कि बहुत ज्यादा आर्म्स अपने पास रखना, बहुत ज्यादा क्या रखना भाई, हथियार को लेके चलना। डन है। 175 आर्म ट्विस्टिंग, अब देखो भाई आर्म से स्टार्ट हुआ है, आर्म से स्टार्ट हुआ, अभी एप्पल एप्पल खेल रहे थे, आर्म एंड अ लेग का यहाँ पे यूज जिक्र हुआ, अब यहाँ पे आर्म्ड और आर्म्ड का जिक्र हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पे फिर वापस से आर्म की बात करें, आर्म ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग क्या होता है भाई, किसी पर दबाव डालकर कुछ करवाने की कोशिश करना, हथियार ऐसे रखा भाई, कर मेरे को सिलेक्शन दे, सिलेक्शन देगा या नहीं देगा, ऐसा वाला, ठीक है, चलो जी, ठीक है। टू अप्लाई प्रेशर ऑन समवन टू गेट हिम टू डू समथिंग वी वांट, टू अप्लाई प्रेशर ऑन समवन, किसी पे क्या कर डालना भाई, दबाव डालना, प्रेशर डालना, टू गेट हिम टू डू समथिंग वी वांट, वो चीज कराने के लिए जो चीज हम चाहते हैं, होती है ना भाई चीजें, जिसको आप ब्राइब बोलते हो इन हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हो भाई, उसको ब्राइब बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो नालायक, आ जाओ, ठीक है। किसी पर दबाव डालकर कुछ करवाने की कोशिश करना, क्या, आर्म ट्विस्टिंग, मतलब आर्म ट्विस्ट, आर्म हाथ, है ना। अब देखो आर्म और आर्म्स में डिफरेंस है भाई, एक हो गया भाई आर्म और दूसरा हो गया आर्म्स, है ना। आर्म्स मतलब हथियार, ये भी लिख लो कहीं पे, नाउन का एरर आता है भाई, इससे क्या आता है, नाउन का एरर आता है। और आर्म क्या हो गया भाई, आर्म मतलब हाथ, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्म लिखा हुआ है, आर्म की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, हाथ, हाथ को ट्विस्ट करना, मतलब ऐसे मोड़ के तू मेरा काम करेगा नहीं करेगा, बोल करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा वाला। तो भाई किसी पर दबाव डालकर कुछ कराने को कोशिश करना आर्म ट्विस्टिंग कहलाता है। डन है, आ जाओ। अटेंड टू बिजनेस, अटेंड टू बिजनेस, अटेंड टू बिजनेस का मतलब हो गया भाई कि जाके चुपचाप अपना काम करना, काम पर लग जाना, बिना कोई बकबक किए अपने काम पर लग जाना। क्या, अप्लाई योर सेल्फ टू द वर्क एट हैंड, अप्लाई योर सेल्फ टू द वर्क एंड एट हैंड, जो आपके जिम्मे काम दिया गया आप उसको फोकस्ड होके कर रहे हो, दैट इज व्हाट अटेंड टू बिजनेस। जो आपको टास्क मिला है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, तो आप चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो अप्लाई योर सेल्फ टू द वर्क एट हैंड मतलब क्या हो गया, अटेंड टू बिजनेस, क्या करना भाई, अपने बिजनेस को अटेंड करना, खुद का काम करना। अराउंड द क्लॉक, क्लॉक है ना, अराउंड द क्लॉक, क्लॉक कैसा दिखता है आपको, ऐसा कुछ दिखता है, इधर 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 इधर, ठीक है, ये सुइयां चल रही हैं, ये सुइयां चल रही हैं, ठीक है, ऐसे 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 चलती है ना, ठीक है। तो अराउंड द क्लॉक 24 आवर्स अ डे कंटिन्यूअसली, अराउंड अ क्लॉक की मीनिंग क्या हो गई भाई, 24 घंटे लगातार, अराउंड अ क्लॉक की मीनिंग अंडरस्टैंड हुई, 24 घंटे लगातार, 24 आवर्स अ डे कंटिन्यूअसली, लगातार काम करते रहना, उसको बोलते हैं अराउंड द क्लॉक, क्लॉक का चक्कर लगाना 24 घंटे लगातार। आर्टसी क्राफ्टी, आर्टसी क्राफ्टी मतलब क्या होता है भाई, क्राफ्ट मतलब आपको पता ही है, हस्तकला वगैरह, हस्तकला में बहुत अच्छा होना, आर्टसी होना, आर्टसी मतलब क्या होता है, आर्ट से बना है आर्टसी, आर्ट मतलब कला, क्राफ्टी मतलब क्या, हस्तकला, जो क्राफ्ट करके चीजें बनाई जाती हैं। बी वेरी गुड एट आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, किसमें होना भाई, हैंडीक्राफ्ट्स में और आर्ट्स में ज्यादा अच्छा होना, उसको बोलते हैं क्या, आर्टसी क्राफ्टी, आर्टसी क्राफ्टी, हस्तकला में अच्छा होना, कला में अच्छा होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, आर्टसी क्राफ्टी बोलते हैं। क्लियर है, आर्टसी क्राफ्टी याद रहेगा। चलें आगे। 179 एज अ लास्ट रिजॉर्ट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट होना, आप कहीं पे घूमने गए, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, दिन भर घूमे, आपने होटल्स बुक नहीं करे हैं, दिन भर घूम लिया, ठीक है, अब रात में जब आपको रुकना हुआ तो आप होटल्स पता करते 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 लास्ट में पहुंच गए, लास्ट में पहुंचे, अब वो आपका आखिरी प्रयास है कि वो होटल या वो रिजॉर्ट आपको मिल जाए। अब उसके लिए आपको जितना भी पे करना पड़ेगा आप करोगे, क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि बाकी के होटल्स बिक चुके हैं जी, राइट। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है अ लास्ट अटेम्प्ट आफ्टर एवरीथिंग एल्स हैज फेल्ड, सारी जो भी चीजें आपने ट्राई करी हैं वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं भाई, वो फेल हो चुकी हैं, उसका वो प्रयास खत्म हो चुका है, राइट। तो उसके बाद वो आप आखिरी प्रयास कर रहे हो,
क्या करने के लिए भाई, उस चीज को अचीव करने के लिए। तो अ लास्ट अटेम्प्ट इक्वल टू व्हाट, एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अब ऐसे लिख लो जरा इसको, एज अ लास्ट रिजॉर्ट इक्वल टू क्या, इक्वल टू अ लास्ट अटेम्प्ट, अ लास्ट अटेम्प्ट। क्लियर है ना? ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान देनी है जी, ये दो बातें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी प्रयास को हमने किया सही, और आ जाओ एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पे, है ना? ठीक है, एक हाथ की दूरी पे, ऐसा बोलते हो ना, एक हाथ की दूरी पे। अब इसको एक हाथ की दूरी पे कभी भी ये नहीं समझ लेना कि ये बोल रहा है बहुत ही कम डिस्टेंस, है ना? इसको ऐसा नहीं समझ लेना बहुत ही कम डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई, एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं। एट आर्म्स लेंथ का मतलब ये होता है कि अवॉइड करना, किसी फ्रेंड से ऐसे मतलब दूरी बना लेना कि उससे अवॉइड करना, भाई उसको, भाई तू जा, तेरे से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा वाला। भाई तू मेरे से एक हाथ की दूरी पे रह, है मतलब क्या, उसको अवॉइड करना। मेरे से एक हाथ की दूरी पे रहे मतलब क्या, उसको अवॉइड करना, उसके साथ फ्रेंडशिप को कंटिन्यू नहीं करना, मेंटेन नहीं करना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, एक हाथ की दूरी बनाना, एक हाथ की दूरी बनाना क्या, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। आपको फ्रेंडली नहीं रहना है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहना है, उसको बोलते हैं क्या, एट आर्म्स लेंथ। क्या बोलेंगे भाई, एट आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ के डिस्टेंस को मेंटेन करना। क्लियर है, इजी है। तो इसको कभी मतलब डिस्टेंस से आप वो नहीं करेंगे, मतलब कॉम्पीट नहीं करोगे, डिस्टेंस से कभी भी रिलेट करके नहीं याद रखना। क्लियर है ना? चलो, एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट। अब क्यों ब्लैक एंड व्हाइट ही बोल रहा है, क्योंकि ब्लैक कहीं पे हो तो भी दूर से दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख जाएगा। जैसे ये टी शर्ट आपको ब्लैक बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रही है, इस पे व्हाइट जो ये पिनेकल लिखा हुआ ये भी क्लियर तरीके से दिख रहा है ना? अब इस ब्लैक पे मैंने ग्रीन वाले पिनेकल लिखवा रखी होती तो फिर कैसा दिखता, नहीं दिखता, है ना? वही बात बोल रहा है, एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ऑब्वियस कंट्रास्टिंग अपोजिट्स, ऑब्वियस कंट्रास्टिंग अपोजिट्स, है ना? अब क्या है भाई, ये ब्लैक के ऊपर व्हाइट लगा हुआ तभी तो आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो इसको। ब्लैक के ऊपर क्या लगा हुआ, व्हाइट लगा हुआ, तभी आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्वियस कंट्रास्टिंग अपोजिट। अब इस ब्लैक पे कुछ और लगा लो, रेड लगा लो, तो भी ठीक ठाक ही दिखेगा, लेकिन व्हाइट जितना खिल के आता है उतना खिल के नहीं आएगा। आ जाओ, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन क्या होता है बताओ जरा, एट डैगर्स ड्रॉन क्या मीनिंग निकल के आ रही है डैगर्स ड्रॉन की? एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है टू हैव बिटर इनिमिटी, बहुत ज्यादा कड़वा शत्रुता होना, देखेंगे तो गोली मार देंगे ऐसा वाला, है ना? एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, उसको बोलते हैं क्या, एट डैगर्स ड्रॉन, है ना? बहुत ही कट्टर दुश्मनी होना, क्या बनी, बहुत ही कट्टर। टू हैव बिटर एनिमिटी, एनिमिटी एनिमोसिटी, एनिमोसिटी भी टर्म याद रखोगे तो भी चलेगा, एनिमोसिटी। हॉस्टिलिटी भी याद रखोगे, हॉस्टिलिटी HOSTILTY तो भी चलेगा। क्लियर है ना? तो एट डैगर्स ड्रॉन टू हैव बिटर एनिमिटी, बहुत ही कट्टर शत्रु होना भाई, मतलब दुश्मनी चली जा रही है तो चली जा रही है, ऐसा वाला। तो ये टर्म याद ही रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, याद कर लो फटाफट। चलो आ जाओ, 183 एट एन इम्पास। एट एन इम्पास, इम्पास का मतलब होता है हिंडर होना, हिंडर मतलब क्या, रुक जाना, हर्डल समझ लो, हिंडर समझ लो, है ना, हिंडर। ठीक है, एट एन इम्पास, एट अ पॉइंट वेयर फर्दर प्रोग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉसिबल, है ना? एक ऐसा पॉइंट लाइफ में कि जहां से आप आगे निकल नहीं पा रहे होते हो। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती हैं जहां आप अटक गए हो, वहां से आप निकल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो होता है क्या, एट एन इम्पास। माई लाइफ इज इन एट एन सॉरी माई लाइफ इज एट इम्पास, मेरी लाइफ कहां पे भाई, बिल्कुल एकदम रुक गई है, अटक गई है ना? तो उसको क्या बोलते हैं, एट अ पॉइंट जहां से आगे बढ़ना मुश्किल हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब क्या, हिंडर। इम्पास से याद रखना, हिंडर, ब्लॉक हो गई है लाइफ, क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, रुक चुकी है। ठीक है भाई, याद रहेगा, ये टर्म को लिख के याद रखना। एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, जहां से कौवा उड़ता है, जहां से कौवा उड़ता है, चलो देख लो। ठीक है, जब भी कौवा, जब आते हो आप, तो कौवा कभी भी ऐसी जगह से नहीं भागेगा ना जो थोड़ा सा लंबा रूट पकड़े। कौवा कभी चुपके से निकलेगा, भाई दीवार के पीछे से भाग, है ना, दीवार के पीछे से भाग, ये देखने वाला नहीं है अपने को, राइट? तो उसको बोलते हैं एज द क्रो फ्लाइज, क्या, द शॉर्टेस्ट रूट, क्या बोला, द शॉर्टेस्ट रूट, एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज मीन्स व्हाट, द शॉर्टेस्ट रूट, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रूट, एज द क्या, क्रो फ्लाइज। ठीक है, द शॉर्टेस्ट रूट, इसको भी क्या करना है आपने, याद रखना है इसको भी। ठीक है, ये भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, मीनिंग को निकाल नहीं पाओगे, मीनिंग निकलेगी नहीं यहां से। आ जाओ 185,
185 कह रहा है एज टफ एज नेल्स, उतना टफ होना जितना कि नेल। अब नेल टफ कितना होता है भाई, नेल देखा है ना, नेल मतलब अरे वो नेल दीवार में लगा दो ठक ठक वाला, ठीक है भाई। तो नेल आपने देखा है, तो नेल जितना टफ होना मतलब बहुत ज्यादा टफ होना, सख्त होना, टफ होना, TOUGH टफ, टफ होना मतलब सख्त होना, क्लियर है, टफ होना मतलब सख्त होना। एट अ मोमेंट्स नोटिस, एट अ मोमेंट्स नोटिस, एट अ मोमेंट्स नोटिस की मीनिंग क्या होगी, द मोमेंट समवन इज इन्फॉर्म्ड, द मोमेंट समवन इज इन्फॉर्म्ड मतलब क्या, तुरंत, इमीडिएटली, क्या बोलेंगे भाई, इमीडिएटली। एट अ मोमेंट्स नोटिस की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, इमीडिएटली, मार्क किया, इमीडिएटली, तुरंत, या फिर एट वंस भी बोलते हो इसको, क्या बोलते हो भाई, एट वंस भी बोलते हो, एट वंस, इमीडिएटली, एट अ मोमेंट्स नोटिस, डन है। और वहां से आपने क्या करा, एज टफ एज नेल्स, उतना टफ जितना कि कोई भी कांटी, या फिर क्या, टफनेस। ऑल एट सी, ऑल एट सी की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑल एट सी, क्या लगता है क्या मीनिंग होगी ऑल एट सी की, ऑल एट सी की मीनिंग होती है भाई समुद्र में होना, सारे के सारे समुद्र में, मतलब सारे के सारे डिलेमा में है, पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है, तभी तो समुद्र में है। जब किसी पॉन्ड में कूद जाते हो कैसा लगता है, कूदते टाइम मजा आता है, अंदर गए बाहर निकलो, बाहर निकले, या फिर वाटर पार्क में ही कहीं से कूद रहे हो और पानी के अंदर चले गए, बाहर निकले तो कहाँ आ गए, ऐसा वाला, ठीक है ना, ईस्ट का पता ना, वेस्ट का पता ना, नॉर्थ का पता ना, साउथ का पता, किसी चीज का पता नहीं, मतलब आप किसमें हो भाई, पजल्ड हो चुके हो, डिलेमा में हो, असमंजस की स्थिति में हो। ऑल एट सी की मीनिंग सिर्फ इतनी हुई, क्या, असमंजस की स्थिति पैदा होना। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, याद रखो एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये, अ वाइट एलिफेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ है, लेकिन अ वाइट एलिफेंट को सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि एक ऐसा एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट मतलब बहुत रेयर है ना भाई, सफेद हाथी, ठीक है, लेकिन यूजलेस, कुछ यूज नहीं है, कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉस्टली हो और उसका कुछ यूज भी नहीं हो, है ना, कोई भी चीज जो कॉस्टली हो और यूज भी नहीं हो, तो कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेशन, महंगा और परेशानी का स्रोत, व्हाइट हाथी रख के करोगे क्या, है ना, व्हाइट एलिफेंट या हाथी रख के करोगे क्या, बात तो ये है ना। तो अ व्हाइट एलिफेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना, कॉस्टली, एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, सिर्फ इतना याद रखो, ये आपका क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हुआ। 189, 189 का मतलब होता है ऑल मून शाइन, ऑल मून शाइन की मीनिंग क्या होगी, ऑल मून शाइन, इजी है नहीं है, देखो ऑल मून साइन मतलब सारे के सारे चंद्रमा क्या कर रहे हैं भाई, साइन कर रहे हैं। चंद्रमा खुद से साइन करता है क्या, अपनी रोशनी तो है नहीं, अपनी लाइट तो है नहीं, ठीक है, सन की लाइट से शायद वो मुझे जहां तक अंडरस्टैंडिंग है वो सन की लाइट से ही साइन करता है। तो वो क्या हो गया भाई, सुपरफिशियल हो गया, सोई हो गया, दिखावा, प्रिटेंशियस भी एक वर्ड होता है, प्रिटेंशियस भी याद कर सकते हैं इसके साथ साथ, सुपरफिशियल भी, क्या, प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करना, ठीक है ना, ठीक है। ऑल मून साइन की मीनिंग क्या हो गई भाई, सुपरफिशियल, दिखावटी, बनावटी, डन है। एट वंस विट्स एंड, ये तो मैंने कई बार आपको बताया, दोबारा बता देता हूं, वंस मतलब किसी का, है ना, किसी का, ठीक है, चलो, विट्स मतलब बुद्धि, विजडम, बुद्धि, या फिर इसी को क्या लिखते हो आप, विजडम, बुद्धिमानी जो आप बोलते हो, बुद्धिमत्ता, विजडम, ठीक है। एंड मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, तो किसी की बुद्धि का खत्म हो जाना, यही तो मतलब हुआ ना, किसी की बुद्धि का खत्म हो जाना, मतलब वो कैसा हो गया भाई, बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, पजल्ड हो गया, क्या क्या भाई, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, कंफ्यूज्ड, है ना, इतना चिंतित होना कि मालूम ना हो कि आगे क्या करना है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि जिंदगी किधर जा रही है, पहले बहुत बुद्धिमानी से आप चल पा रहे थे, अभी ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक के पहुंच चुके हो कि जहां से समझ नहीं आ रहा है किधर को रास्ता लेना है। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है बुद्धि का खत्म हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, डन है। 190 याद रहेगा भाई, 190 याद रहेगा, चलो। 191, ऑल माइट एंड मेन, ऑल माइट एंड मेन, क्या मीनिंग होगी ऑल माइट एंड मेन की, ऑल माइट एंड मेन की क्या मीनिंग होगी, विथ फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, क्या, ऑल माइट एंड मेन की क्या मीनिंग होगी भाई, विथ फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, जितनी स्ट्रेंथ है, विथ फुल स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ है उन सब की बात कर रहा है, विथ फुल स्ट्रेंथ, राइट, विथ फुल फोर्स, विथ फुल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ, ऑल माइटी, ऑल माइट एंड मेन को मार्क करेंगे, आ जाए। एन ओपन बुक होना,
एन ओपन बुक मतलब क्या, वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है ना, मेरी जिंदगी क्या है, एक खुली किताब है, मैं कोई भी सीक्रेट अपने अंदर नहीं रखता हूँ, ऐसी वाली जो बातें बोलते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं आप, एन ओपन बुक। माई लाइफ इज एन ओपन बुक, क्या, माई लाइफ इज एन ओपन बुक, मेरी जो जिंदगी है वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह है। तो वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट्स इज कॉल्ड व्हाट, एन ओपन बुक। डन है। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच को सिर्फ इतना याद रखो, कंटिन्यूअस, लगातार, है ना, ठीक है, जीवन प्रवाह। एट अ स्ट्रेच मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, लगातार, एट अ स्ट्रेच, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड की मीनिंग क्या होगी भाई, एन एक्स टू ग्राइंड की मीनिंग बहुत बार पेपर में पूछा है, बहुत बार, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, अब समझो क्या होता है भाई, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बीच में एक पेड़ है, ऐसा समझो, बीच में एक पेड़ है, मेरा मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा कर करके लड़ रहे हैं। अब एक तीसरा बंदा आ गया अपनी कुल्हाड़ी लेके, कह रहा भाई ठीक है चलो मैं काटता हूँ, देखता हूँ भाई क्या कैसे क्या हो पा रहा है, बांट लेंगे भाई जो भी होगा। काट लिया, काटने के बाद बीच में फिर आधे रास्ते बाद जब काट ले रहा है, फिर क्या बोल रहा है भाई कि ऐसा है कि मैंने भी मेहनत करी है तो थोड़ा मेरा भी हुआ। मतलब किसी के प्राइवेट अफेयर्स में सिर्फ आप इसलिए जा रहे हो, किसी की प्राइवेट बात में सिर्फ इसलिए जा रहे हो ताकि उसका आप उसका उससे आपका क्या कुछ इंटरनल मोटिव है, उस बात का आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसलिए आप जा रहे हो। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब सिर्फ हुआ क्या, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, आप किसी की हेल्प सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर आपका कहीं ना कोई मोटिव छिपा हुआ है, आपका कहीं ना कहीं फायदा छिपा हुआ है, उसको बोलते हैं क्या, एन एक्स टू ग्राइंड। एक कुल्हाड़ी रखना ग्राइंड करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई, स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, एन प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, एन एक्स टू ग्राइंड। क्लियर है, चलें आगे। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, असोर पॉइंट, असोर पॉइंट क्या होता है भाई, समथिंग विच हर्ट्स, कोई ऐसी चीज जो क्या करती है भाई, आपको हर्ट करती हो, समथिंग विच हर्ट्स इज व्हाट, पीड़ा का कारण, क्या भाई, असोर पॉइंट, पीड़ा का कारण, है ना, समथिंग विच हर्ट्स, जो चीज आपको क्या करती है भाई, दुख देती है, उसको क्या बोलेंगे, असोर पॉइंट। एट फुल टू द फायर, एट फुल टू द फायर, करा हुआ था भाई, एट फुल टू द फायर, है ना, मतलब क्या, आग में घी डालना, मतलब सिचुएशन को बहुत ज्यादा क्या बना देना भाई, वर्ष बना देना। कई बार बता चुका हूं मैं ये वाला क्या किया मैंने, कई बार आपको बताया क्या, कि सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब बना देना। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होगा भाई, आपने सिचुएशन को बहुत ज्यादा क्या किया है, खराब बना दिया। पहले सिचुएशन थोड़ी ठीक ठाक थी, आपने उसमें और ज्यादा घी डाल के उसको खराब कर दिया, दैट इज व्हाट, एड फ्यूल टू द फायर। एट अ स्टोन थ्रो, बहुत ही नजदीक, जहां तक पत्थर फेंक दो वो दूरी, है ना, तो बिल्कुल पास वाला, वेरी नियर, नजदीक। अ शॉर्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, अ शॉर्ट डिस्टेंस, अ शॉर्ट डिस्टेंस। अ डार्क हॉर्स, क्या बोला, अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स मतलब वो जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ये कर जाएगा, बिना एक्सपेक्टेशन के कि वो ऐसा काम कर जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, अ डार्क हॉर्स, कि वो एक भैया क्या है, एक क्या है, अप्रत्याशित विजेता है। उम्मीद ही नहीं थी कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत जाएगी और बांग्लादेश वर्ल्ड कप जीत गई, ऐसा वाला, है ना। उम्मीद ही नहीं थी कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप जीत जाएगी, जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप जीत गई, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, अ डार्क हॉर्स, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम्पल था जी। 199, एट स्नेल स्पेस, स्नेल देखा है भाई, स्नेल एक एनिमल होता है, पानी में होता है भाई, वो चलता है, मतलब कैसे मैं समझाऊं यार, स्नेल कैसे दिखता है, स्नेल गूगल करना तुम्हें दिख जाएगा स्नेल कैसा होता है, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते चलता है, वो भी अपनी लाइफ जी ही रहा है उधर, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया भाई, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, एट स्नेल स्पेस का मतलब ये हो गया वेरी स्लो, बहुत ज्यादा धीमे, वेरी स्लो, बहुत ज्यादा क्या, धीमे, तो उसको बोलते हैं एट स्नेल स्पेस, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, राइट। एट वंस विट विट एंड, है ना, विट्स एंड, है ना, क्या होना भाई, किसी की बुद्धि का खत्म हो जाना, मतलब क्या हो जाना भाई, पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, बहुत ही ज्यादा क्या भाई, बुद्धि खत्म हो गई, मतलब बुद्धि खराब हो गई है, राइट। तो ये रहे 200 क्वेश्चन।